हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम आ रही तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि अब एग्जाम में क्या होगा। अगर उसमें अलग से क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने करा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करा, तो हम वो कैसे बनाएंगे। लास्ट मोमेंट पे यही सब होता रहता है। अब ऐसी क्या आप आपके स्केचिंग स्टाइल में चेंजेस लाएं या ऐसी क्या आपकी ड्राइंग में चेंजेस लेके आए जो इवैल्यूएटर को इंप्रेस करे और आपको मार्क्स ज्यादा है। तो चलिए वही हम कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेते हैं जो आपके शायद इवैल्यूएटर को इंप्रेस कर सकती है और आपको शायद मार्क्स थोड़े ज्यादा दिला सकती है। जब भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई ना कोई सीन क्रिएट करने के लिए आए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप उसमें ह्यूमन फिगर्स डाल रहे हैं तो बिल्कुल उसमें स्ट्रक्चर फिगर्स का यूज करें या स्टिक फिगर्स का यूज करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको बेस स्ट्रक्चर का क्रिएशन करना जरूरी है। उससे ये होगा कि आपका पर्टिकुलर फिगर एकदम प्रोपोर्शनेट बनेगा और जब इवैल्यूएटर इसको एग्जामिन करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, इस पर्सन ने तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट फिगर बना है, इसको सच में कुछ ना कुछ तो आता ही है। दूसरी चीज, जब भी आप अपने कोई सा भी स्केच, कोई सा सीन क्रिएशन या कोई भी ड्राइंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप मिनिमल से मिनिमल लाइंस का यूज करें। अगर आपकी डबल लाइंस आती है ड्यूरिंग दी उसको ड्रॉ करने में, तो एक चीज ये कर सकते हैं कि लास्ट में उसको फाइंड करने के लिए इरेजर से टैप करके उसकी एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दें। देन उसके बाद जो उसकी अपनी फाइनल लाइन है, सिंगल लाइन में उस चीज को खत्म करें। ध्यान रखें कि आप फाइन बनाएं पर लाइंस को बोल्ड रखें और विजिबल रखें। ऐसा नहीं हो कि वो वहां पे विजिबल ही नहीं हो तो उस चीज का इंपैक्ट ही नहीं पड़े। अगर लाइन आप बहुत पतली रखेंगे, बहुत ज्यादा शार्प रखेंगे, तो ये चीज हो जाएगी कि उसके अंदर डेप्थ नहीं आएगी और वो फील नहीं आएगा। तो आप इसको बोल्ड रखें बट रफ ना रखें, इसको क्लियर रखें, बोल्ड प्लस क्लियर। तीसरी चीज, यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस स्मार्टली। नेगेटिव स्पेस स्मार्टली यूज करने का मतलब ये हो गया, जब भी आप चीजें कर रहे हैं या जब भी आप आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एम्प्टी स्पेसेस है उसका यूज बहुत स्मार्टली करना है आपको, कि वो नेगेटिव स्पेस ना भी दिखे प्लस ऐसा नहीं हो कि वो इम्बैलेंस्ड हो जाए। हमको स्पेशियस तो रखना ही है चीजों को, बट उसको इस तरीके से स्पेस का डिवीजन करना है हमको कि ऐसा नहीं हो कि हमारे सारे कैरेक्टर राइट साइड आ गए प्लस बैकग्राउंड में भी कैरेक्टर राइट साइड आ गए। तो हम ये करेंगे, अगर हम राइट साइड हमारे फोरग्राउंड के कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड में हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन कर दें। अगर आउटर सीन है तो आप आपके ट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग्स का एक सजेशन डाल सकते हैं, या फिर आप सजेशन फिगर्स भी आपके बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। इसका ये चीज होगा कि जो आपकी नेगेटिव स्पेस जो खाली छूट रही थी वहां भी कुछ ना कुछ आप ड्रॉ कर लेंगे जिससे एक बैलेंस बना रहेगा। अगली चीज ये है कि यूजेस ऑफ डिफरेंट एंगल। आप ये चीज ध्यान रखें, आप सिर्फ सीन क्रिएशन में ही नहीं, अगर आप प्रोडक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या सिक्वेंशियल के कर रहे हैं या सीन क्रिएशन के कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट एंगल्स यूज करने का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप अलग अलग टाइप का एंगल्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप फोर शॉर्टनिंग दिखा रहे हैं आपके सीन में, आप डायनेमिक शॉट्स दिखा रहे हैं, तो उससे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा इवैल्यूएटर के दिमाग में कि हाँ, इस पर्सन को एक पर्टिकुलर एंगल की जगह दूसरे एंगल्स के साथ भी ड्रॉ करना बखूबी आता है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, डायनेमिक और फोर शॉर्टनिंग आप जरूर दिखाएं आपके वर्क में। आप अपनी ड्राइंग को फाइंड करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप हर कैरेक्टर का, पर्टिकुलर पर्सन का और ऑब्जेक्ट की शैडो जरूर दिखाएं। अगर अंडरग्राउंड शैडो, सरफेस शैडोज आप दिखाएंगे, उससे आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा फाइन लगती है और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। सो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को जानने के लिए और भी कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम चैनल को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।